धर धरती कागदे करम, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंडे महाराज फरमा रहे जिज्ञास बोध ग्रंथ के द्वितीय प्रकरण में, सबद उलंग भर में नहीं, सुगरा रहे संभाल, मनसा रोके गुरु सबद, पानी रोके पाड़। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, जिस प्रकार से पानी को रोकने के लिए पाड़ बांधी जाती है, उसी प्रकार से इस मन की मनसा को रोकने के लिए सदगुरु के शब्दों की पाड़ बांधी जाती है। और जो सुगरे हैं, गुरुमुखी हैं, वो तो सदगुरु के शब्दों को ध्यान में रखते हैं कोई भी काम करते वक्त, और उनके शब्दों का उल्लंघन करते नहीं है, भरम में पड़ते नहीं है। सुन गन हरि की गोर को मोर मगन हुई जाए, सुगरा शिष सुन गुरु शब्द, उर आनंद अधिकाय। उर आनंद अधिकाय लखे ये सुरभिक करी है, ज्ञान छोल जड़ पूर दूर दूर भिकता हरि है। राम चरण वे गुरु मुखी, जे आज्ञा में बरताय, सुन गन हरि की घोर को मोर मगन हुई जाए। महाराज फरमाने की जैसे जो गनहर होता है, गनहर यानी बादल, बादल की जब गौर होती है तो गौर को सुनकर मोर मगन हो जाता है, मोर में मगनता आ जाती है, मस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो सुगरे होते हैं, गुरुमुखी होते हैं, वो सदगुरु के शब्दों की गौर को सुनकर, सदगुरु के जो अगम देश के अणबे के शब्द है, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, बरम करम सब ढावे। तो सुगरा शिष्य सुन गुरु शब्द उर आनंद दिखाए। ऐसे सुगरे शिष्य, गुरुमुखी शिष्य सदगुरु के शब्दों को सुनकर, सदगुरु के वचनों को सुनकर हृदय में बहुत आनंद होता है। ये पहचान है सुगरे की। सुगरा है वो जिसके सदगुरु के शब्दों से आनंद होता है, नुगरा है जिसे आनंद नहीं होता। और आनंद अधिकाय लखे ये सुरभिक करी है। ऐसे सदगुरु के वचन हैं जो उर के अंदर, हृदय के अंदर आनंद पैदा करते हैं और सारा जो है दुर्भिक दूर करके सुरभिक कर देते हैं, सुखी कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। ज्ञान छोल झड़ पूर दूर दूर भिकता हरि है। ज्ञान की बारिश भरपूर हो जाती है, तब अकाल नहीं पड़ता है, सुकाल हो जाता है। राम चरण वे गुरुमुखी, जे आज्ञा में बरताए। महाराज हमारी वो गुरुमुखी है जो ऐसे सदगुरु के शब्दों की आज्ञा में रहते हैं। सुन गन हरि की गोर को मोर मगन हुई जाए, जे आज्ञा में बरते सदा मन मत चाले नाय। राम चरण उनके कदे कुबुद्धि नजीक न जाय, कुबुद्धि नजीक न जाय सुबुद्धि कर जोड़िया ठाड़ी। सरु ज्ञान बेराग लिपे नहीं रांडी डांडी, वे सुखिया परलोक में ऐसी लचता माय। जे आज्ञा में बढ़ते सदा मन मत चाले नाय। वही गुरुमुखी है जो सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, हमेशा अपने मन के मते नहीं चलते। जो मन के मते चलते हैं वो गुरुमुखी नहीं होकर मनमुखी होते हैं। रामचरण उनके कदे कुबुद्धि नजीक न जाए। जो गुरुमुखी हैं, जो आज्ञा में रहते हैं सदगुरु की, उनके कभी कुबुद्धि नजदीक नहीं आती, हमेशा सुमुति ही रहती है, कुबुद्धि नहीं आती। कुबुद्धि नजीक न जाए सुबुद्धि कर जोड़िया ठाड़ी। अच्छी बुद्धि से सदगुरु के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े रहते।
सरु ज्ञान वैराग्य लिपे नहीं डांडी डांडी। हमेशा ज्ञान और वैराग से सरु रहते हैं, सरु यानी लगे रहते हैं। और लिपे नहीं डांडी डांडी, और अन्य शरीर संसार के सुखों में लिपायमान नहीं होते। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में लिपायमान नहीं होते। वे सुखिया परलोक में ऐसी लक्षता माय, महाराज में ऐसे लक्षण जिनके यहाँ अभी है जीते जी। गुरुमुखी के शिष्य की पारख चल रही है तो महाराज फरमा रहे वो परलोक में भी सुखी होंगे। यहाँ जो सुखी है, ऐसे आनंदित है, प्रसन्न मुदित है, वो परलोक में भी सुखी होंगे। जिनको यही आनंद प्राप्त नहीं हुआ भजन का, वो परलोक में भला कैसे सुखी हो सकते हैं। जे आज्ञा में बरते सदा मन मत चाले नाय, गुरु आज्ञा भंग ना करे एक राम विश्वास। राम बजे एक तार दृढ़ वे राम हजूरी दास। महाराज फरमाने की जो गुरु की आज्ञा को कभी भंग नहीं करते, यानी उल्लंघन नहीं करते आज्ञा का, और एक राम जी के ऊपर विश्वास रखते हैं। सदगुरु क्या आज्ञा देते हैं? पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरियाई, यही तो आज्ञा करते हैं। तो गुरु आज्ञा भंग ना करे, सदगुरु ने आज्ञा करी राम नाम रटने की। कहा कि भी माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई। सदगुरु वाच करी कैसी राम कहो मेरे भाई, ये आज्ञा करी। तो गुरु आज्ञा भंग ना करे, ऐसे सदगुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, भंग नहीं करते हैं। राम नाम का सुमरन सदैव करते रहते हैं, और एक राम विश्वास, एक राम जी के ऊपर विश्वास रखे। बजे राम बजे एक तार दृढ़ वे राम हजूरी दास। जो एक तार रखकर, यानी एक तार, एक संबंध बनाकर दृढ़ता के साथ राम जी का भजन करते हैं, वे राम हजूरी दास। ऐसे राम जी के हजूरी है, हाजिर है, उनकी हजूरी में रहते। अज्ञा मन फैले नहीं अज्ञा धर्म को मूल, अज्ञा में उपजे अज्ञा में भय उपजे सुबुद्धि अज्ञा सुख गए तूल। अज्ञा सुख गए तूल अज्ञा हरि कृपा भारी, जय अज्ञा चले उलंग जिनों की भई खवारी। अज्ञा अर्थ उदार चित अज्ञा तज्या तिन तूल, अज्ञा मन फैले नहीं अज्ञा धर्म को मूल। महाराज फरमाने की जो सदगुरु की आज्ञा में चलता है, सदगुरु के वचनों के अनुसार चलता है, तो उनका मन शब्द रूप रस गंध स्पर्श में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फैलता नहीं। इसीलिए आज्ञा ये धर्म का मूल है। सदगुरु की आज्ञा धर्म का मूल है, आत्म कल्याण का प्राप्त करने का साधन है सदगुरु की आज्ञा। जो सदगुरु की आज्ञा में रहता है, उनका मन शब्द रूप रस गंध स्पर्श में नहीं जाकर परमात्मा के नाम का आनंद लेता है। आज्ञा भय उपजे सुबुद्धि अज्ञा सुख गए तूल। अज्ञा से भय उत्पन्न होता है। कैसे होता है भय उत्पन्न? ज्ञान सुनियो बुरा जिरा मुख सुख, तब मेरा मन भी है। ऐसा भय उत्पन्न होता है कि मैं इतने कष्ट भोग कर आया, कितनी जीवा जून, और वापस अब यहाँ आकर भजन नहीं करूँगा, सदगुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दूंगा, पालन नहीं करूँगा, तो फिर से 84 में जाने की तैयारी। ऐसा भय उत्पन्न होता। तो आज्ञा भय उपजे सुबुद्धि अज्ञा सुख गए तूल, और आज्ञा से फिर सुबुद्धि आ जाती है। वापस 84 में नहीं जाना है। बुद्धि रखेगा तो 84 में जाएगा, और सुबुद्धि रखेगा तो नहीं जाएगा। तो आज्ञा में आज्ञा भय उपजे सुबुद्धि अज्ञा सुख गए तूल। ऐसे सुबुद्धि उत्पन्न होती है आज्ञा से, और सुख प्राप्त कर पाता आज्ञा से ही। आज्ञा सुख गए तूल आज्ञा हरि कृपा भारी।
सदगुरु की आज्ञा हुई तो समझो कि हरि की कृपा बहुत भारी हुई। भारी हरि की कृपा के बिना सदगुरु की आज्ञा होती ही नहीं। सदगुरु भजन करने की आज्ञा देते हैं तो समझो कि हरि की कृपा हुई। सदगुरु बख्शे राम नाम शेष धारे विश्वास, रामचर निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। जे आज्ञा चले उलंग जिनों की भई खबारी, सदगुरु ने आज्ञा दी और आज्ञा ले आड़े धरी। राम ने सुमरे वीर, जो ऐसा कर रहे हैं महाराज फरमान उनका क्या होगा। जे आज्ञा चले उलंग जिनों की भई खवारी, उनकी खवारी हो जाती, उन्हें जन्म मरण में फिर से आना पड़ता, गर्भवास के दुख फिर से देखने पड़ते। आज्ञा अर्थ उदार चित्त, आज्ञा तजा तिन तूल। जिसने आज्ञा का पालन किया उसका चित्त उदार हो जाएगा। उसका चित्त जो है संकीर्ण से हटकर, संकीर्णता को छोड़कर, व्यष्टि को छोड़कर समष्टि हो जाएगा। आज्ञा अर्थ उदार चित्त, ये समझो कि आज्ञा में है वो सदगुरु की तो उसका चित्त उदार है। आज्ञा तजा तिन तूल, कोई आज्ञा को तज देता है तो तिनके के समान उसका तोल हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है, कुछ सार नहीं रहता उसको। आज्ञा मन फैले नहीं, आज्ञा धर्म को मूल। आज्ञा भंग भ्रष्टि भय, आज्ञा चले उदार। जिनको जस जग बिस्तरियो, भ्रष्टि को फिटकार। भ्रष्टि को फिटकार भोग इंद्रिया के ध्याया, कल माया की कलन ज्ञान बेराग गुमाया। गुरु आज्ञा गुरुमुख चले, मनमुख मन की लार। आज्ञा भंग भंग भ्रष्टि भय, आज्ञा चले उदार। महाराज सम्मानित जो आज्ञा को भंग करते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, और जो आज्ञा के अनुसार चलते हैं उनका चित्त उदार हो जाता है। जिनको जग जस जग बिस्तरियो, भ्रष्टि को फिटकार। जो आज्ञा में चले उनका चित्त उदार हो गया और उनका यश पूरे संसार में त्रिलोकी में फैल जाता है, उजागर हो जाते हैं। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए, ऐसा आज्ञा में रहने का गुण। और भ्रष्टि को फिटकार, और जो आज्ञा में नहीं रहता है, मनमुखी रहता है, वो भ्रष्ट हो जाता है और उसको सब फिटकार लगाते हैं। भ्रष्टि को फिटकार भोग इंद्रिया के धाया, वो इंद्रियों के भोग के लिए दौड़ लगाता है। कल माया की कलन ज्ञान बेराग गुमाया, माया की कलन में कड़ता रहता है, माया के दुख में दुखी रहता है, और ज्ञान और बेराग को समाप्त कर देता है। ज्ञान और बेराग उनके घट में नहीं रहता। गुरु आज्ञा गुरुमुख चले, मनमुख मन की लार। इसीलिए जो गुरुमुखी है वो तो हमेशा गुरु की आज्ञा में रहेगा, और मनमुखी है हमेशा मन के साथ चलेगा। आज्ञा भंग भ्रष्टि भय, आज्ञा चले उदार। सतगुरु आज्ञा शिर धरे, सो शिष्य सन्मुख जान। बेमुख चाले मन मते, रखे जगत की कान। रखे जगत की कान, बुलाया करड़ा बोले। ये कपट की गांठ गुड़ी, सो कदे न खोले। फिर उल्टा राड़ा करे, वे बाड़ा वाड़ा वाल पिछाण। सदगुरु आज्ञा शिर धरे, सो शिष्य सन्मुख जान। सन्मुख कौन है और विमुख कौन है उसकी महाराज पहचान बता। जो सदगुरु की आज्ञा को शिरोधारी करता है वही सन्मुख। बेमुख चले मन मते, रखे जगत की कान। जो विमुख है वो अपने मन के मते चलता है और जगत की कान रखता है। जगत वाले जैसे कहते हैं वैसा ही व्यवहार करता है। शरीर संसार के सुखों का व्यवहार करता है, त्रिलोकी के फल प्राप्ति का व्यवहार करता है। रखे जगत की कान, बुलाया करड़ा बोले। और उन्हें कोई बुलाते हैं
कहते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो करड़े करड़े बोलते, ये कपट की गांठ गुड़ी सो कदे न खोले। उनके हिये के अंदर कपट है। ऊपर दिखावा तो साधु का कर रहे हैं और भीतर में शरीर संसार के सुखों की इच्छा है। फिर उल्टा राड़ा करे वे बाड़ा वाड़ पिछाण। उल्टा फिर वो राड़ करते हैं ऐसे सच्चे साधुओं से। सदगुरु आज्ञा शिर धरे सो शिष्य सन्मुख जान। गुरुमुख ज्ञान विचार करी सुगरा सुमरे राम। मनमुख ताई विसार के फंदे काम ना काम। गुरुमुखी और मनमुखी का महाराज वेद बता रहे हैं कि गुरुमुखी क्या करते हैं, मनमुखी क्या करते हैं। गुरुमुख ज्ञान विचार करिए, गुरुमुख सदगुरु के ज्ञान पर विचार करते हैं। और वो सुग्रह है जो गुरुमुखी है, वो राम जी के नाम का सुमरण करते हैं। और मनमुख ताई विसार के, मनमुखी क्या करते हैं, राम जी के नाम के सुमरण की जो सदगुरु से आज्ञा भाई है उस आज्ञा को भूल जाते हैं। फंदे कामना काम, कामना के वशीभूत होकर कामों में लग जाते हैं राम जी के भजन को छोड़कर। राम बिसार्या काम संग दामा में दिल धार। राम चरण वे रया लाप लोप संसार। काम इतना लगा है उनको, इतना अधिक काम है उनके कि वो राम जी के भजन को भूल गए। कामों का सग इतना हो गया कि राम जी का भजन अब बनता नहीं, अब समय नहीं राम जी के भजन के। दामा में दिल धार, उनका दिल किस में लगा हुआ है, धन में, पैसे कमाने में, दिल उसी में। जब दिल तो एक ही है, किधर भी लगा लो, चाहे दामों में लगा दो चाहे राम में लगा दो। दामों में लगा रहेगा तो राम में नहीं लगेगा, राम में लगा दोगे तो फिर दामों में नहीं लगेगा। रामचरण वे रया लाप लोप संसार, वे किसमें रह गए, संसार की लापड़ लोप, संसार के कार्यकलापों में रह गए और अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाए। लाप लोप संसार हरि गुरु बायक बैठा। नहीं धर्म विलेश अधर्मी लबड़े लड़बे सेठा। नहीं लोक की लाज काज कर तार बिसार्या। गुरु को नाम धराय गुरु की क्रिया हार्या। वे अज्ञानी नर अंधरे परे अविद्या को। दियो थो गुरुदेव जी उत्तम शब्द अनूप। महाराज गुरुदेव ने तो कृपा करके ऐसा उत्तम शब्द दे दिया, अनुपम शब्द दे दिया, जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी नहीं प्राप्त। और उसको लेकर क्या किया, लाप लोप संसार हरि गुरु वायक बैठ। गुरु के वचनों को हार कर, लोप कर संसार के अंदर व्यवहार करने में लगे। नहीं धर्म लवलेस अधर्मी लड़बे सेठ। धर्म का उनमें लवलेस भी मात्र नहीं है, लेस मात्र भी प्रवेश नहीं है। ऐसे अधर्मी लड़ने के लिए सेठे, लड़ने के लिए पक्के हैं। नहीं लोक की लाज काज कर तार बिसार्या। उन्हें परलोक की लाज नहीं कि क्या होगा हमारा परलोक। तो करतार का जो काज उन्हें करना है उनके नाम के सुमरण का, उसको भूल गए। गुरु को नाम धराए गुरु की क्रिया हार्या। कहते तो हम उन गुरु के शिष्य हैं, उनका नाम तो धर दिया, उनके शिष्य तो बन गए, लेकिन गुरु ने जो ज्ञान दिया था, साधना बताई थी, क्या वो ज्ञान और साधना का आप पालन कर रहे हो, अनुसरण कर रहे हो। वे अज्ञानी नर अंधरे परे अविद्या कूप। ऐसे अज्ञानी अंधे हैं, अविद्या के कुएं में पड़े हुए हैं। दियो थो गुरुदेव जी उत्तम शब्द अनूप। गुरुदेव जी ने तो उत्तम शब्द अनुपम बख्शिश किया था, लेकिन सुमरण नहीं किया।
सत्य शब्द सतगुरु दिया, राम नाम निज सार। शिष्य मनमुख इतबार, बिन बहे भरम की लार। बहे भरम की लार, करे सोई नेचे नाही। हर सहारे आव जीत की रीत न माही। रामचरण वे ज्ञान गत, दबका खाए गिवार। सत्य शब्द सतगुरु दिया, राम नाम तत्सार। महाराज ने सतगुरु ने क्या बख्शिश किया? सत्य शब्द बख्शिश कर, जो कभी खुटता नहीं, कभी समाप्त होता नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे, ऐसा शब्द दे दिया। रूप देख देखन के माई, दिश मुझ में आवे ना, ऐसा सत्य शब्द दे, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो सत्य शब्द सतगुरु दिया, राम नाम निज सार। और बताया कि राम नाम ही निज सार है, खास सार है। उमा कहत मैं अनुभव अपन, सतरी भजन जगत सब सपन। शिष्य मनमुख इतबार, बिन बहे भरम की लार। सदगुरु ने तो ऐसी अमूलक चीज बख्शिश कर दी, लेकिन शिष्य को उस पर इतबार नहीं, भरोसा नहीं, तो वो मनमुख ही रहता है और भ्रमों की लार बहता है। बहे भरम की लार, करे सोई नेचे नाही। जो कुछ भी कर रहा है थोड़ा बहुत साधन, उसके ऊपर भी उसको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, प्रतीति नहीं है, दृढ़ता नहीं है, थोड़ा बहुत कर भी रहा तो। हर सहारे आव जीत की रीत न माई। अपने शरीर संसार के सुखों की हर्षिता में पूरी आयु अवधि को हार जाता है, व्यर्थ में गंवा बैठता है। और इस त्रिलोकी से, संसार से, 84 से जीतने की रीत उनके गट में है ही नहीं, समझ है ही नहीं। रामचरण वे ज्ञान गत, डबका खाए गिवार। महाराज हमारे ऐसे शिष्य का ज्ञान गत हो गया, चला गया, और अब 84 में डबके खाएंगे। सत्य शब्द सतगुरु दिया, राम नाम तत्सार। सतगुरु मिल उलझा रया, सो सुलझे कूण उपाय। बे भणो गुणो गावो सुनो, मन का मेल न जाए। मन का मेल न जाए, मेल तो धोया जावे। सो तो बने जनाय, अधिक सा लेप लगावे। गुरुमुख ज्ञान गुमाए के, फोकट भटका खाए। सदगुरु मिल उलझा रया, सो सुलझे कौन उपाय। सदगुरु मिलने के बाद भी कोई संसार में उलझा रह जाए तो और कोई उपाय नहीं उसके सुलझने का। सोमन उलझो सूत, सूत को कौन सुलझा? सुलझाने में समर्थ केवल सदगुरु है। और जिसको सदगुरु मिल गए फिर भी उलझा हुआ है, तो महाराज अब उसको कोई नहीं सुलझा सकता। वे भले अब कितने ही वे भणो गुणो गाओ सुनो, मन का मेल न जाए। कितने पढ़ो, कितने गुणो, कितने गाओ, कितने सुनो, लेकिन उनके मन के मेल, मन के विकार नहीं जाने। मन का मेल न जाए, मेल तो धोया जावे। मेल किससे जाएगा? राम नाम रूपी जड़ से धोओगे तब जाएगा, इसके बिना नहीं जाएगा। सो तो बने जनाय, अधिक सा लेप लगावे। राम नाम का भजन तो नहीं बनता, और करनी कर्म क्रियाओं में लगे हुए हैं तो और मेल का ऊपर थर जमती जा रही है। गुरुमुख ज्ञान गुमाए के, फोकट भटका खाए। गुरुमुखी तो नहीं, ऐसा सदगुरु ने ज्ञान दिया था, उसको तो गुमा दिया और फोकट में ही 84 में भटके खा रहे हैं। सदगुरु मिल उलझा रया, सो सुलझे कौन उपाय। श्रावण सूका बेलड़ा, वे जेठ हरिया ने होय। यूं ज्ञान पाए नर बिगड़िया, जे कदे न सुधरे सो। जे कदे न सुधरे सोई, कहाँ ग्रही बैरागी। कहाँ वक्ता श्रोता सोई, अकल का कहिए त्यागी। रामचरण ऐसे न सू, गोष्ठी भली नहीं कोई। श्रावण सूका बेलड़ा, वे जेठ हरिया नहीं हो। आज में श्रावण के अंदर इतनी अच्छी बारिश होती है। आषाढ़ होता है, अभी आषाढ़ चल रहा है, आज आषाढ़ चाम सोमणी। समझ बीज नहीं भाइयों, अंतकाल कार्तिक को कर सो, भजन बिना। अभी बोने का समय है, तो आषाढ़ के अंदर बारिश होती है, श्रावण के अंदर बहुत अच्छी बारिश होती है, 2 महीने में बहुत अच्छी बारिश होती है। और श्रावण के अंदर भी कोई बेलड़े सूखे रह जाए।
सदगुरु इतने ज्ञान की बारिश कर रहे हैं शिष्यों के ऊपर, फिर भी शिष्य सूखा रह जाए, विदे नहीं ज्ञान, गिला नहीं हो ज्ञान से। श्रावण सूखा बेलड़ा वे जेठ हरिया नहीं हुए। जेठ में हरे हो सकते हैं क्या? चैत्र बैसाख जेठ गर्मी की सीजन में कैसे हरे होंगे? जब बरसात में हरे नहीं हो रहे हैं, सदगुरु इतना ज्ञान समझा रहे हैं, फिर भी उनके समझ में नहीं आ रहा है, तो जब ज्ञान नहीं समझाएंगे तब क्या होगा उनका? यूँ ज्ञान पाई नर बिगड़िया जे कदे न सुधरे सो। इस प्रकार से ज्ञान को पाकर भी कोई बिगड़ रहा है तो महाराज वो कभी नहीं सुधर सकता। जे कदे न सुधरे सोई कहाँ ग्रह ही बैरागी। चाहे भले ग्रस्त हो चाहे बैरागी हो, कोई भी हो। कहाँ वक्ता श्रोता सोई अकल का कहिए त्यागी। चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, अकल के त्यागी। अकल के त्यागी मतलब अकल नहीं, अकल छोड़ दी उन्होंने और बेअकल के हो गए। रामचरण ऐसे न सू गोष्ठी भली नहीं कोई। ऐसे से महाराज में बातें मत करो, बात करोगे तो और आपको बिगाड़ देंगे। श्रावण सूखा बेलड़ा वे जेठ हरिया नहीं होई। जे पावस सर सूखा रया जा ग्रीष्म के सियास। तामे कांदा नीप जे झांकी बास कुबास। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु के अंदर कोई सरोवर तालाब सूखा ही रह जाए तो वो गर्मी में कैसे भरेगा? बरसात में नहीं भरा, गर्मी में कैसे भरेगा? उसमें फिर क्या होगा? किसान कांदे बो देते हैं जिसको पानी बहुत कम चाहिए। जामे कांदा नीपजे जिनकी बास कुबास। जिनकी फिर बदबू आती है खेत उसमें तालाब में कांदे की। जाके उर नासती भरी नहीं आसती परवेश। ताके को कैसे विदे सतगुरु का उपदेश। उनके हृदय में नास्तिकता भरी हुई, आस्तिकता का प्रवेश ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो उनको ज्ञान नहीं विदता। जो आस्तिक है उन्हें ज्ञान विदता है। सदगुरु का उपदेश उनको ही लगता है, उनके अंग लगता है। जो आस्तिक है, जिनको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उनको लाभ नहीं मिलता। शिष्यूर कालर भूमिका जा उदय न भक्ति साख। सदगुरु बावे हेतु सूपे वाके नहीं अभिलाख। पे वाके नहीं अभिलाख बिना आतर सिद्धि नाही। खेती करो उपाय सबे वृथा हुई जाए। सुखेत बिना नहीं नीप जे जतन करो किन लाख। शिशुर कालर भूमिका जा उदय न भक्ति साख। शिष्य का हृदय कालर भूमि, कालर भूमि यानी ऊसर भूमि है, तो वहां पर भक्ति की शाख उत्पन्न नहीं हो सकती। सदगुरु बावे हेत, सदगुरु तो बड़े हेत करके उनके ऊपर बीज बो रहे, भक्ति का अंकुर लगा रहे हैं। तो वाकई नहीं अभिलाष, उनको अभिलाषा ही नहीं है मोक्ष में जाने की, उनको इच्छा ही नहीं है परम मोक्ष में जाने की। पे वाक्य नहीं अभिलाष बिना आतर सिद्धि ना आई। तो जब तक जिसको आतुरता नहीं लगेगी, लगन नहीं लगेगी, चेष्टा नहीं होगी, तब तक उसे सिद्धि नहीं मिलने वाली, लाभ नहीं मिलने वाला। केती करो उपाय सबे व्यर्था हुई जाए। कोई कितना ही उपाय क्यों न करो, उसके सारे उपाय व्यर्थ चले जाएंगे। सुखेत बिना नहीं नीप जे जतन करो किन लाख। अच्छे खेत के बिना फसल नहीं लगती, भले कोई कितना ही लाख जतन करो। शिष्यूर कालर भूमिका जा उदय न भक्ति साथ। शिष्य के हृदय में कालर भूमिका है, ऊसर भूमि है, तो उसके अंदर भक्ति की साख नहीं निपसती। इसका कारण बता रहे, इसका उत्तर दे रहे हैं महाराज। कर जोड़े विनती करे मुरजादा माने नाय। सीत चन्ना मत रेणुका ले कर डावण मन माय। ले कर डावण मन माय पूठ फिर अवगुण गावे। बरडिया सामा मंडे धर्म सब धूल मिलावे। वे सन्मुख बेमुख जानिए उनकी कुबुद्धि न जाए। कर जोड़े विनती करे मुरजादा माने नाय। सामने जब मिलते हैं तब हाथ जोड़कर तो विनती करते हैं,
लेकिन उनके ज्ञान की मर्यादा का अनुसरण नहीं करते, फॉलो नहीं करते। और देखो सामने मिलते तब क्या क्या करते हैं। शीत चरणामत रेणुका ले करडावन मनवा, शीत प्रसाद लेते हैं, चरणामृत लेते हैं, उनकी पदरज लेते हैं, लेकिन करडावन मन में रहता है, करडापना मन में रहता है, अहंकार अभिमान मन में रहता है। ले करडावन मन माए पूट फिर अवगुण गावे, पूट पीछे उनके अवगुण गाते हैं। बरडिया सामा मंडे धर्म सब धूल मिलावे, जब सामे मंडते हैं, सामे मिलते हैं तब बढ़ाते हैं। साफ तो कह नहीं पाते, बढ़ाते रहते हैं। बरडिया सामा मंडे धर्म सब धूल मिलावे, तो जो उनका धर्म है आत्म कल्याण का वो सब धूल में मिल जाता है। इस प्रकार का व्यवहार सदगुरु के साथ करता है। वे सन्मुख बेमुख जानिए उनकी कुबुद्धि न जाए, वो सन्मुख होते हुए भी विमुख है, क्योंकि उनके अंदर कुबुद्धि भरी हुई है। कर जोड़े विनती करे मर्यादा माने नाई, झूठा फीटा प्राणिया कृतगणि कृतहीन, वचन पलट बेकूप जे मन हुआ रहे पर बीन, मन हुआ रहे पर बीन सरक स्वार्थ की माही, जब नहीं साधन सदे बरड़ अवगुण उपजाई, मचकूरो मति चोर को जैसे जल के फीन, रामचरण ऐसे न को होई जमारो खीन। ऐसे का पूरा मनक जमारा व्यर्थ चला जाता है, बेकार चला जाता है। किसका? झूठा फीटा प्राणी, झूठे प्राणी जो झूठ का ही संग किए रहते हैं, शरीर संसार के सुखों का ही संग किए रहते हैं। कृतगणी कृतहीन, ऐसे कृतगणी है, कृतहीन है, कोई अच्छी करनी भजन की नहीं कर पाते, कर्महीन है, कर्महीन के ना बने साध संगत को, जो कर्महीन है उनका साध संगत भाग्य में नहीं लिखा है। साधना करने वाले जनों की संगत उनके जोग बनता ही नहीं। वचन पलट बेवकूफ जे मन हुआ रहे पर, ये सदगुरु के वचनों को पलट देते हैं, ऐसे बेवकूफ है और अपने मन से ही प्रवीण रहते हैं, मन से ही होशियार बने रहते हैं कि मैं होशियार हूँ। मन हुआ रहे पर बीन सरक स्वार्थ के माही, उनके अंदर स्वार्थ की सरक लगी हुई है, शरीर संसार के सुखों की। जब नहीं साधन सदे बरड अवगुण उपजाई, जब उनका स्वार्थ नहीं सदता है तो फिर बरडाते हैं और उनके अवगुण गाने लग जाते, गुण गाते गाते अवगुण गाने लगते। मचकूरो मति चोर को जैसे जल के फीण, रामचरण ऐसे न को कोई जमारो की, जैसे जल का फीण होता है, जल का जाग। मचकूरो मति चोर को जैसे जल के फीण, इस प्रकार से जल के जाग की तरह है वो, तो उनका जमारा ऐसे ही व्यर्थ चला जाता। जल के फीण कितनी देर रहते, उपजार खत्म। भासे नाही गुरु धर्म जाका अधर्म छाया नयन, फिर काना डूजा दिया सुने न धर्म का बैन, सुने न धर्म का बैन भीख अधर्म दिशि भरी है, पूरा धर्म का कृत्य बात अधर्म की करी है, रामचरण उनसु मिल्या कदे न बरते चैन, भासे नाही गुरु धर्म जाका अधर्म छाया नैन। हमारे के जिनके नैनों के अंदर अधर्म ही छाया हुआ, छोटे काम ही करना चाहते हैं। और फिर काना डूजा दिया सुने न धर्म का, और कानों में फिर रुई लगा रखी है, तो सदगुरु के धर्म के वचन सुनते ही नहीं। सुने न धर्म का बेण भीख अधर्म दिश भरी है, और मांगते भी हमेशा अधर्म की बातें, शरीर संसार के सुखों की बातें, करने के लिए वही मांग। पूरा धर्म का कृत्य बात अधर्म की करी है, पूर्व में भी अधर्म का कृत्य उनके बसा हुआ है।
बात भी धर्म की करते हैं। रामचरण उनसु मिलिया कदे न बरते चैन। ऐसे जो है जनों से मिलोगे तो कभी चैन बरतने वाला नहीं, साता बरतने वाले नहीं, संतोष मिलने वाला नहीं, शांति मिलने वाले नहीं। भासे नाही गुरु धर्म जहाँ का अधर्म छाया नैन। पिता पुत्र सुख मेल में खड़बड़ बेटो बाप। स्थिति खोसे दावा देवे लड़े बधावे ताप। लड़े बधावे ताप पुत्र सो आज्ञाकारी। सदा पिता की महर कहर बाचा न उचारी। रामचरण ये जानिए पूर्व बला पुन पाप। पिता पुत्र सुख मेल में खड़बड़ बेटो बाप। पिता पुत्र सुख मेल में खड़बड़ बेटो बाप। स्थिति खोसे दावा देवे लड़े बदावे ताप। पिता और पुत्र का सुखपूर्वक मिलन है, लेकिन उसके अंदर खड़बड़ करते हैं। कैसे? लड़ाई झगड़े कर। तिथि खोसे और दावा देवे, लड़े बदावे, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, खोसते हैं, दावा देते हैं और अपना ताप बढ़ाते हैं। लड़े बदावे ताप पुत्र सो आज्ञाकारी। सदा पिता की महर कहर बाचा न उचारी। जो आज्ञाकारी पुत्र होता है उसके ऊपर पिता की हमेशा महर होती है और कहर के वचन नहीं उचारते, क्रोध भरे वचन नहीं उचारते। रामचरण ये जान ये पूरबला पुन पाप। महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब चीजें क्या है? पूरबले पुन पाप। किसी के तो अच्छा मेल है और किसी के खड़बड़ है। क्या कारण से? रामचंद्र ये जानिए पूरबला पुन पाप। ये सब पूरबले पुन पापों का रण बदला उतारने के लिए सहयोगी संबंध बनकर आए पिता और पुत्र। किसी के पूरबले पुन उदय होते तो अच्छे सुख से रहते हैं और पूरबले पाप उदय होते हैं तो खड़बड़ होती है। ये दोनों बात बता रहे हैं बाप बेटे में। कारण बता रहे हैं। क्या कारण? पिता पुत्र सुख मेल में खड़बड़ बेटो बाप। दोनों ही चीजें हैं। सुख मेल भी रहता है जिसके पुण्य उदय होते, और खड़बड़ भी रहती है बेटे बाप में जिसके पाप उदय होते हैं। ये तो दृष्टांत दिया महाराज ने। अब वो महाराज गुरु और शिष्य पर लगा रहे इस दृष्टांत को। ऐसे ही गुरु शिष्य जानिए नाद बिंद का दोई। रामचरण साची कहे या में कूड़ न कोई। जैसे पिता और पुत्र है, उनके किसी की अच्छी बनती है नहीं बनती, ऐसे ही गुरु और शिष्य में नाद बिंद की सृष्टि है उनके। तो नाद बिंद की सृष्टि में गुरु और शिष्य, तो उनके भी ऐसे ही किसी के साथ तो अच्छे संबंध रहते हैं, आज्ञाकारी रहते हैं शिष्य, और कोई विमुख रहते हैं, वो भी सब पूरे अपने संयोग। महाराज फरमाया मैं सच्ची कहता हूँ, इसमें कोई कूड़ी बात नहीं है, दोहराई वाली बात नहीं है, झूठी बात नहीं है। भाई सो भीड़ी सदा बंद उपावे बंद। कोई पुरबला हित बोध को उदियो आए संबंध। भाई सो भीड़ी सदा बंद उपावे बंद। भाई जो होता है हमेशा भीड़ी होता है। भीड़ी मतलब दुख के समय में काम आने, सहायता करने का। और बंद उपावे बंद, और जो बंधु है वो बंधन उपाते हैं। भाई बंद, भाई बंद, अड़चन ना हो। भाई तो बीड़ी रहे और भाई बंद अड़चन ना हो। तो भाई सो बीड़ी सदा बंद उपावे बंद।
कोई पूरबला हित बोध को उदयो आए संबंध, कोई पूरब का हित आपने किया होगा, ऐसा उसका पुण्य उदय हुआ, उसकी वजह से ऐसा संबंध आपके मिला आपको। यो संबंध उदियो खरो बुरो करण ए भाई, गुरु को नाम धराए के फिरे ज्ञान गुमाए। ऐसा ही संबंध महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु और शिष्य के बीच उत्पन्न होता है। बुरो करण ए भाई, कोई बुरा करता है तो गुरु को नाम धराए के फिर ज्ञान घुमा के फिरता है, ज्ञान धारण नहीं करता। नाम तो गुरु का धर लिया कि भाई मैं उनका शिष्य, लेकिन उनके ज्ञान का फॉलो नहीं करता। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण हो, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संता ने, राम सभा में राम राम हर